चलिए। अच्छा आपस में लगा कि हमको लगा आप लोग को लगा। आइए मैडम। लगाइए पूरा काम होने दीजिए। नहीं कोई बात नहीं ये सर आप बचेंगे हम देखिए उस पर तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी बताया समस्याएं तो देखिए जीवन है इंसान है तो समस्याएं रहती हैं, लेकिन आज़ादी के 74-75 साल के बाद हम लोग अमृत काल मना रहे हैं। उसके बीच में जो कुछ समस्याएं तो ऐसी आई जिससे कि हम अवाक रह गए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास एक महिला आई, उन्होंने अपने स्तर से उनको एक आवेदन दिया। मंत्री जी जब उसको खोल कर पढ़ने लगे तो वो बिल्कुल सादा पन्ना, बस उनका दस्तखत था और उसके अलावा कुछ नहीं। वो कितना निःशब्द और कितना मार्मिक हम लोगों ने समझा कि वो आवेदन था। वो सच्चाई आप अगर उससे रूबरू होंगे तो बहुत ही मार्मिक है कि दूर दराज में रहने वाली महिला जिसको कुछ पता नहीं है, उसको अपनी समस्याओं को बताना भी नहीं आता है, जताना भी नहीं आता है। वो बस हमारे नेता के नाम को सुनकर और उसकी एक उम्मीद लगी कि हम शायद उसके पास जाएं तो हमारा समस्या समाप्त हो सकता है। मंत्री जी की आंखों में आंसू था, वो निःशब्द हो गए और उस महिला के फिर जो उनके आसपास के लोग थे उनसे बातें की उन्होंने और उनका फिर नाम पता सब नोट किया है और उनकी समस्याओं को समझा है। वो बिल्कुल एक विधवा महिला थी जिनका कोई नहीं है। ऐसी आपको समस्याएं जमीन पर जाकर दिखेंगी जो आप प्रेमचंद की कहानियों में पढ़ेंगे, चाहे किसी बड़े उपन्यासकार की कहानियों में पढ़ेंगे, आप उसको महसूस करेंगे अगर जब तो आपका रोया कांप जाएगा। तो वो तो निश्चित रूप से हम सबों के लिए एक बड़ा चैलेंज है और उस चैलेंज को मंत्री जी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी ने एक्सेप्ट किया है कि हम उनके लिए आवाज बनेंगे जिनके लिए कोई आवाज नहीं, जिनके मुंह में भी आवाज नहीं, जो निःशब्द हैं, जिनको पता नहीं कि हम कहाँ पर क्या बताएं और कहाँ पर क्या कहें, किसके पास जाएं, उनको नहीं मालूम। उनको ये भी नहीं मालूम कि पटना मतलब का रास्ता उनके घर से किस तरफ से निकलता। तो ऐसे भी लोग हैं। हमारी पार्टी का, हमारे नेता का एक कमिटमेंट है कि उनको पटना तक ना आना पड़े, इसके लिए हम उनके घरों तक जाएंगे और उनके पास जाकर के हम उनकी समस्याओं को सुनेंगे और उसका निदान निश्चित रूप से करने का प्रयास करेंगे। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा पार्टी की तरफ से हमारे नेता श्री जीतन राम मांझी साहब, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी की तरफ से पूरे बिहार वासियों और आप सभी मीडिया बंधुओं के साथियों सबको होली का हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। आज आप लोगों से रूबरू होने का जो मूल था मकसद, हम लोगों की यात्रा शुरू हुई, गरीब संपर्क यात्रा। हम लोगों ने एक फेज उसका पूरा कर लिया। 26 तारीख को हम लोगों ने उसका समापन गया के गांधी मैदान में एक बड़ी सभा करके लगभग 50,000 की भीड़ के साथ हम लोगों ने उसका समापन किया। सभा की शुरुआत जो है जेपी साहब के कर्मभूमि नवादा के शेखोदौरा आश्रम से शुरू होकर के पूरे मगध का एक एक ब्लॉक हम लोगों ने टच किया। पहले सत्र का समापन गया में हुआ। अब अगला जो चरण होगा, हम लोग विधानसभा के सत्र के बाद, जब विधानसभा का सेशन है तो कुछ प्रतिबद्धताएँ हैं, हमारे नेता मंत्री भी हैं, तो उस सेशन के बाद हम लोग फिर उसके बीच में हम लोग एक पार्टी कार्यकर्ताओं का अपना एक फिर बैठक बुलाएंगे और उस पर फिर नई रूपरेखा हम लोग कैसे अन्य प्रमंडलों को उसी रूप में जिस ऊर्जा के साथ हम लोगों ने घूमने के दौरान जनता का जो संवाद हुआ और जिस तरह से हम लोगों के बीच में संपर्क हुआ और उनकी समस्याओं को सुनने के बाद हम लोग एक उसका पूरा जो आवेदन आया है उसका एक पूरा फाइल तैयार कर रहे हैं, जो हमारे नेता के स्तर से मतलब काम हो जाने लायक है, समस्याओं का निदान होने लायक है, वो हमारे नेता कर रहे हैं। अलावे जो हमारे नेता से नहीं हो पाए
उसके लिए हम लोग फाइल तैयार करके मुख्यमंत्री जी से मिल करके उनको उसका निदान कैसे हो इस पर बात करेंगे। अगले चरण में हम लोग प्रयास करेंगे कि 2-3 प्रमंडल का मतलब एक साथ हम लोग अपना बनाएं और पूरे बिहार हमारे नेता घूमेंगे। वो यात्रा अनवरत जारी रहेगी जब तक बिहार का एक जिला हम लोग कर न लें। कब तक ये चलेगी यात्रा, कोई अंतिम तिथि है? देखिए तिथि नहीं है कोई उसका, लेकिन हाँ हम लोग हैं कि जितनी जल्दी से जल्दी हम लोग सारे बिहार के जितने भी जिला हैं हर जिला मुख्यालय और लगभग विधानसभा को हम लोग टच करेंगे और जनता के बीच में उनकी समस्याओं को लेने का काम हर कोने से करेंगे। कोई भी क्षेत्र छूटेगा नहीं, वो पूरा एक एक एरिया हम लोग टच करेंगे और लोगों की समस्याओं को हम लोग लेकर के अपने नेता के स्तर से जो उसका निष्पादन हो सकेगा वो करेंगे। उसके अलावा जो मुख्यमंत्री लेवल का जो चीज़ है वो मुख्यमंत्री जी से